मैं सुनो न्यूज़ का सीनियर करस्पॉन्डेंट हूँ और इससे पहले मैंने ये जब वाक़या हुआ था तो मैं उस वक्त KTN न्यूज़ में था। देखिए, उस वक्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापसी आने का ऐलान किया तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको लीड कर रहे थे मरकज़ में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, और जो अभी वज़ीर दाखिला बने थे इमरान खान की हुकूमत में एजाज़ शाह वज़ीर दाखिला थे, और यहाँ पर अरबाब ग़ुलाम रहीम वज़ीर आला सिंध थे, जबकि सिटी नाज़िम जो थे वो उस वक्त MQM के मुस्तफ़ा कमाल थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने के ऐलान के बाद ये बातें होती रहीं कि मोहतरमा को सिक्योरिटी कौन फराम करेगा और मोहतरमा अपनी सिक्योरिटी ख़ुद करें, और इस तरह की सूरत-हाल हुई थी। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बम प्रूफ या बुलेट प्रूफ जो है वो एक ट्रक तैयार करवाया, जिसमें बाकायदा जो है उसको ट्राई किया गया, यानी क्रैकर फेंके गए, उस पर गोलियां चलाई गई उस पर कि वाकई ये ट्रक बम प्रूफ है या नहीं। तो ये फैसला हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न थे, और मुझे याद है कि कई मीटिंगें महकमा होम में ग़ुलाम मोहम्मद मोहतरम जो उस वक्त के होम सेक्रेटरी सिंध थे उनके साथ पीपल्स पार्टी की होती रहीं, और इन मुज़ाकरात में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आगा सिराज दुरानी और दीगर मौजूद रहे। जब मोहतरमा के आने का ऐलान हुआ तो अरबाब ग़ुलाम रहीम जो कि वज़ीर आला सिंध थे उन्होंने एक बयान दिया कि मोहतरमा की रैली आधी रात को ही ख़त्म हो जाएगी और ये मज़ार कायद तक नहीं पहुँचेगी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि अब मोहतरमा की हिफाजत के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा जान सारा ने बेनज़ीर एक कारकुनों रज़ाकारों का एक ग्रुप तश्कील दिया गया जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत पर मामूर था और रहा, और वही जान सारा ने बेनज़ीर भुट्टो जो है मोहतरमा को कारसाज तक एयरपोर्ट से लेकर आए। इत्फाक से मैं उन रिपोर्टरों में शामिल हूँ, शायद मैं पहला रिपोर्टर हूँगा जो 16 और 17 की दरमियानी शब ही मैं जो है वहाँ पहुँच गया था पुराने एयरपोर्ट पे, और वहाँ पुराने एयरपोर्ट पे जो है हमने रात वहीं गुजारी और सुबह भी फिर वहीं रहे, और फिर दोपहर को जब मोहतरमा आई तो फिर उसको जहाज़ से उतरते हुए और ट्रक में चढ़ते हुए हमने देखा। हालांकि ये था कि कोई तकरीबी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो इस्तकबाल करने वाले आए थे या ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उस पर कोई डर नहीं था। लोग इस डर से बेनियाज़ थे कि क्या होगा। कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई? नहीं, वहाँ कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। हाँ, लोग बातें कर रहे थे कि जी ये होगा, खदशात थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी बात देखने में नहीं मिली जिससे लोग में खौफ पैदा हो। हाँ, एक बात का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है जो कि क्राइम सीन में उसका शुमार किया जा सकता है, और उसके बारे में उस वक्त के सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल को भी या इंतज़ामिया को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। वो एक बात ये थी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का काफ़िला यहाँ पर कारसाज के मकाम पर आ रहा था तो यहाँ हमने ये देखा कि रात को स्ट्रीट लाइट बंद थी। ये जो यहाँ हमने नाथा खान की पुल से देखा कि स्ट्रीट लाइट बंद थी जो कि आम तौर पर खुली होती है, और ये कारसाज के मकाम तक स्ट्रीट लाइट बंद थी, जिसमें थोड़ा सा लोगों में खौफ था कि स्ट्रीट लाइट क्यों बंद है। कोई वजह नहीं थी स्ट्रीट लाइट बंद करने की, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट बंद थी जिससे अंधेरा बहुत था, और शायद इसी अंधेरे का फ़ायदा उन लोगों ने लिया जिन्होंने ब्लास्ट वहाँ फिट किए हुए थे। और जैसे ही मोहतरमा की ट्रक पहुंचा वहाँ पे तो पहले हल्का सा लेफ़्ट साइड पे ये हम आ रहे हैं एयरपोर्ट से, ये एक ट्रैक है
जो कि सदर से आ रहा है, लेकिन वो ट्रैक बंद होने की वजह से मोहतरमा उसी वन वे वाले ट्रैक पे उसका ट्रक आ रहा था। वहाँ बीच में फुटपाथ है और पल्ली तरफ पीएफ म्यूज़ियम है और ये कारसाज का मकाम है, सामने पीएसओ का पंप है। तो बीच में फुटपाथ पे एक हल्का पहले धमाका हुआ। जो हल्का जो धमाका हुआ तो कुछ लोग तितर बितर होने लगे। तो जानिसारा ने, बेनज़ीर ने या पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आ जाए आ जाए। और वो जैसे करीब हुए तो फिर दूसरा ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो है ये तकरीबन 177 जाने गई हैं और 500 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ के थे, किधर से आए, और वो नामालूम, तकरीबन उनकी तादाद 20 के करीब होगी, जिनको गड़ी खुदावश में दफना दिया गया है। और उस कब्रिस्तान का नाम है मैं भुट्टो। उनके 15 साल गुजरने के बाद भी शनाख्त नहीं हो पाई। तो वहाँ जैसे दूसरा धमाका हुआ तो इत्फाक से पहले धमाके में मैं ट्रक के आगे था, जानिसारों के बीच में ट्रक के आगे था। और जब पहला धमाका हुआ तो मैं बेखुदी में लेफ़्ट की बजाय राइट की तरफ चला गया और राइट की तरफ जैसे मैं गया तो दूसरा धमाका हुआ। तो फिर मेरे और धमाके के बीच में वो ट्रक आ गया, तो इसकी वजह से मैं बच गया। लेकिन उसके बावजूद मेरे पाँव के नीचे जो है वो जो लाशों के या जो अज़वा हैं लोगों के आज़ा जो है वो बिखरते हुए मेरे पाँव से जा रहे थे। इतना ज़ोरदार धमाका था, जिसकी वजह से खौफ ज़्यादा माहौल हो गया। अब उस दौरान मैंने देखा कि लोग चीख रहे थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव नहीं था, किसी की आँख नहीं थी। बहुत ही एक दिल खराश, दिल दहला देने वाला। और मैंने कभी ऐसा मंजर शायद फ़िल्मों में तो देखा होगा, लेकिन रूबरू इंसानी अलमिया ये मैंने पहले मरतबा देखा। और ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख का किसी सियासी रैली पर ये बहुत बड़ा हमला था और उसके बाद कभी ऐसा हमला ना हुआ है, ना अल्लाह करे होगा। तो ये वहाँ पर पहले तो हमने फिर अपना प्रोफेशनल काम भी शुरू किया। जो मेरा साथ कैमरामैन था, मैंने कहा उससे फुटेजेस बनाओ। एक टीवी चैनल का कैमरामैन आरिफ खान ARY का, वो मेरे सामने पड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी। तो मैंने, कैमरामैन ने कहा कि इसे उठा लें, तो मैंने कहा आप उससे उठाए ना, इसकी फुटेज बना लें क्योंकि ये दम परवाज़ कर गया है। उसका धमाके से, उसको चोट नहीं लगी थी, धमाके से उसका हार्ट अटैक हो गया। धमाका इतना ज़ोरदार था कि दिल उसका जो है रुक गया, धड़कनें रुक गई और वो वहीं पे इंतकाल कर गया। फिर अब ये धमाका तो हो गया, लाजमी एम्बुलेंस से आना शुरू हो गई, कुछ लोगों को उठाना शुरू किया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लाशें और इंसानों के टुकड़े पड़े हुए थे कि उसको 1-2 घंटे में भी उठाना बड़ा मसला था। अच्छा, यहाँ पर अब मैं उसी जगह पे खड़ा था। फिर वापस आया मैं मोहतरमा की ट्रक की तरफ, जहाँ मैंने देखा कि मोहतरमा को एक सफ़ेद पेजारो गाड़ी में आई और मोहतरमा को बड़े शेल्टर से यूँ इंसानी ढाल बना के मोहतरमा को गाड़ी में बिठा के वहाँ से रवाना कर दिया। जब मोहतरमा चली गई तो फिर हम स्टूडियो में आना था हमें, और ये सारा मंज़र आंखों देखा बताना था, तो उसके बाद मैं चला आया। लेकिन यहाँ जैसे जहाँ मेरा माइक लगा हुआ है, यहाँ पर एक जो है वो आके छिरा जिसे कहते हैं, बम के जो छिरे होते हैं, वो आके मुझे यहाँ लगा था, जिसकी वजह से यहाँ मेरे निशान पड़ गया था और कई अरसे तक, मैं 1 महीने तक ये जल गया था और निशान था। और उसकी याद वो बिल्कुल ही, क्योंकि वो बारूद का था तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। उस दौरान मैंने देखा कि अब का वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ज़ख्मी हालत में नीचे उतरा। उस वक्त के लश्करी रैसानी जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उसको भी मैंने ज़ख्मी होते हुए देखा। ये ज़ख्मी हुए? जी, ये ज़ख्मी हुए थे, उनको भी मैंने देखा। ये 2 ज़ख्मी, ये ऊपर खड़े हुए थे, और दूसरे धमाके में ये ज़ख्मी हुए थे, क्योंकि पहले धमाके में हल्का सा तो था तो हर कोई देख रहा था, तो दूसरे धमाके में ये ज़ख्मी हुए। उस वक्त जब धमाका होता बेनज़ीर ऊपर छत पे खड़ी हुई थी, गाड़ी थी नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी तकरीर की तैयारी कर रही थी, और वो ये जो है वहाँ पर
अपने ट्रक के अंदर मौजूद थी। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रक के अंदर ना होती तो शायद बड़ा नुकसान हो सकता था। और उसके बाद ऐसा लगा कि कोई एक बड़ा सानिया हो गया, खामोशी हो गई और सारी रात ये तबसरे चलते रहे कि मोहतरमा की अब सिक्योरिटी का मसला है। अच्छा, बाद लोगों का ये ख्याल था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बस अब जाके कई दिनों तक बाहर नहीं निकलेंगी, लेकिन उस वक्त लोगों को हैरानी हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अचानक से सुबह जना अस्पताल पहुंच गई, धमाके की सुबह, और उन्होंने आकर अपने ज़ख्मियों को देखा। और वहाँ पूरा जो जना अस्पताल का वो वार्ड जो था, जो कि शदीद ज़ख्मियों से भरा हुआ था, जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। और वहाँ पर एक खातून थी, या मेरे ख्याल में एक खातून थी, जिसके शायद एक दो बच्चे उसमें धमाके में इंतकाल कर गए थे। तो उसने मोहतरमा को देखा और मोहतरमा को कहा कि मोहतरमा, अगर मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं आप पर कुर्बान हो जाता। अच्छा, उस दौरान एक और सीन भी था जो कि बहुत ही था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब इन अपने ज़ख्मियों से मिलकर निकली तो एक खातून ने अचानक उसे झपी पा ली। तो सिक्योरिटी वाले परेशान हो गए, लेकिन बाद में खातून ने बताया कि मेरा बेटा जो है वो इस धमाके में मर गया है। और मुझे फिर मोहतरमा ने उसके गले लगाया। मोहतरमा उसके बाद अस्पताल नहीं ठहरी, बल्कि वो लियारी चली गई और उन शोधा के घरों में चली गई जिनके बारे में फौरी तौर पर पता चला कि ये शहीद हो गए। और फिर वहाँ पर एक बाबा का मज़ार भी है लियारी में, जिस पर मोहतरमा ने हाज़री भी भरी। और फिर मोहतरमा ने शाम को फिर एक धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल हाउस में, जिसमें उन्होंने बहुत ही एक जो वाक़यात हुए, दिल खराश वाक़या हुआ था, उसके बारे में बताया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कराची आमद से लेकर उनकी शहादत तक की जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट उसे था, और लाजमी मोहतरमा की जान लेने वाले ताकतवर थे बनस्बत उसके। तो अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये कि जैसे ये वाक़या हो गया तो सुबह जब हम उस कारसाज के मकाम पर पहुँचे, आपको पता है रिपोर्टर इज़लाइव देने के लिए कि यहाँ, तो वहाँ पर ऐसा देखा गया कि कुछ भी नहीं है। सारा सीन जो है क्राइम सीन धो दिया गया। जी हाँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। हम तो ये समझ रहे थे कि भाई ये शारा फैसल का कम से कम वो हिस्सा तो बंद होगा जहाँ धमाका हुआ है, नहीं, कुछ भी नहीं। और हमने ये भी देखा कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो पोल्स थे और दरख्त थे, उसमें इंसानी अज़वा जो है, जो जिस्मानी टुकड़े हैं, वो वहाँ पर लटके हुए थे। लेकिन बाकी सीन धो दिया गया। और फिर हुकूमत ने अपनी मुद्दत में एक एफआईआर दर्ज करा दी, और बाद में ये मामला चलता रहा। हाँ, तो ये मामला शुरू से ही ख़राब कर दिया गया, और जिन्होंने भी किया उन्होंने दानिस्ता किया। लेकिन बाद में फिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये नारा दिया गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और खपे खपे पाकिस्तान खपे। उसके बाद ये मामला वहाँ से जो दब गया, तो अभी तक नहीं पता चला कि वो कौन थे, उसके मास्टरमाइंड कौन थे, वहाँ प्लांट किसने किया, ये आज तक पता नहीं। ये तो मतलब ब्लाइंड केस है, अभी तक अंधा है, इसमें कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं मिला है। और पीपल्स पार्टी के कारकुन कई सालों तक ये सवाल करते रहे अपनी क़यादत से, क्योंकि मोहतरमा के धमाके बाद भी मोहतरमा से हमारी बीच में मुलाकातें हुई शहादत और धमाके के दरमियान। क्योंकि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी, हाँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो धमाके के बाद अपना चेकअप कराने के लिए आई थी अपना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। वहाँ हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल ही नज़दीक, बल्कि मोहतरमा यूँ खड़ी और मैं यूँ खड़ा हूँ। और क्योंकि उस वक्त हम फुर्तीले थे, ज़रा जल्दी जल्दी शॉट लेने के चक्कर में थे, तो मोहतरमा ने मुझे कहा, बेटा सब्र कर, तुमसे बात करती हूँ, तो सब्र तो कर, मैं अपना चेकअप कराने आई हूँ और तू घुस के आगे आए अंदर। मैं उसके रूम तक चला गया था, मगर मोहतरमा ने बुरा नहीं बुलाया। मोहतरमा ने कहा, मैं आपसे बात करती हूँ। फिर मोहतरमा ने बात की, सवालात के जवाब दिए। वो आज भी उस KTN चैनल का रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐसे लग रहा था कि कोई एक शफीक माँ के तौर पर आई थी,
और इस दफ़ा उसका विज़न कुछ अलग ही था। वो बिल्कुल ही जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन के आई थी और शायद वो नो कंप्रोमाइज़ करने के सिलसिले में थी और वो चाहती थी कि मेरे मुल्क ने बहुत सफ़र किया है और जान भी मेरी चली जाए तो मसला नहीं है। मोहतरमा ने, और शायद मोहतरमा को ये पता था कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मोहतरमा ये तय करके आई कि जलावतनी की बुज़दिली सी ज़िंदगी से बेहतर है कि वो अपने मुल्क में शहादत का जाम पिए और लोगों में अमर हो जाए।